हर महीने हजूर गौसे आज़म की इसाले सवाब के सिलसिले में 11वीं शरीफ की ये महफिल सजती है और आप देखते हैं कि 25-30 सालों से ये महफिल आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, जैसा भी मौसम हो, दिन 10वां हो और रात 11वीं, तो बज़्म शाह जिला इस मुकाम के ऊपर सजाई जाती है। और हर साल की तरह इस मरतबा भी दोस्तों ने कहा कि चूँकि रमज़ान शरीफ की आमद है, तो रमज़ान शरीफ से पहले शाबानुल मुअज़्ज़म की जो 11वीं शरीफ की महफिल है, उसमें दोस्तों ने कहा कि इस्तक़बाल रमज़ान के सिलसिले में रमज़ान शरीफ के हवाले से ज़कात के मौजू के ऊपर बयान हो जाए, क्योंकि हमारी भी ख्वाहिश होती है कि रमज़ान शरीफ में हर कोई सदका, खैरात, ज़कात निकालता है। तो बजाय इसके कि जो ज़कात, खैरात, सदका बाहर देना है, वो सबसे पहले हम अपने आस्थाने के ऊपर जो मदरसा है उस मदरसे के अंदर दे दिया जाए, क्योंकि इस मदरसे में भी हर तरह के बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, हदीस, दीन की तालीम हासिल करती हैं। तो जिनकी महफिल में हम बैठे हुए हैं, हजूर पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके तो मुरीदीन का ये आलम था कि अगर कोई औरत आपकी मुरीद अपने खामद को अपने हक महर में से कुछ माफ़ करती थी, तो वो कहती थी कि पहले इसमें से एक ख़ास हिस्सा मेरे पीर मुर्शिद हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में जमा करवाया जाए। जिन्होंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, बहजतुल असरार, कुलायदुल जवाहर, अखबारुल अखियार, नुसरतुल खातिर और बेशुमार किताबें जो उनसी हैं, उन्होंने ये वाक़यात पढ़ी हैं उसके अंदर। तो खैर, कहने का मकसद ये कि चूँकि रमज़ान शरीफ की आमद है, हर किसी ने अपना अपना ज़कात का हदिया जो उनसे अब निकालना है, तो हमारे मदरसे को भी अपनी नज़र में और तवज्जो में ज़रूर रखें, ताकि अल्लाह ताला यहाँ पर इस दीन की तालीम को जारी और सारी रखे जो उनसे है। तो मैंने जो आया करीमा आपके सामने तिलावत की, वाक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वर्कअू मर्राकिईन, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अब ज़कात जो है ये फ़र्ज़ इबादत है और इसका अदा करना हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है कि जो भी साहिब निसाब है वो इस फ़र्ज़ को अदा करे, और जो इसका इनकार करे वो दायरे इस्लाम से खारिज है। ज़कात जो सी, तो कुरान करीम में फरमाया कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो जन से। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, हज़रत बुरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि जो कौम ज़कात नहीं देगी, अल्लाह तबारक व तआला उसे कहत में मुब्तला कर देगा। और ये हदीस ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक के अल्फाज हैं। जो कौम ज़कात अदा नहीं करेगी, अल्लाह ताला उसको कहत में मुब्तला कर देगा। और इसी तरह एक बुखारी शरीफ की हदीस है जिसके अंदर जिसकी रावी बीबी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि जब कभी ज़कात माल में मखलूत होगी तब उसे हलाक कर देगी। जब कभी ज़कात जो है माल में शामिल होगी तब उस माल को हलाक कर देगी। और पिछली जो मैंने हदीस आपको सुनाई उसमें क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कौम जो लोग ज़कात अदा नहीं करेंगी, अल्लाह ताला उनको कहत में मुब्तला कर देगा।
यानी रिज़्क़ की फरामानी ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हो जाएगी, कारोबार में बरकत नहीं रहेगी, पैसों में बरकत नहीं रहेगी, दौलत में बरकत नहीं रहेगी, बरकत में बरकत नहीं रहेगी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम ज़कात अदा नहीं करेगी उसको अल्लाह ताला कहत में मुब्तला कर देगा। इसका मतलब है कि जो कौम या जो लोग ज़कात अपनी पूरी अदा करते हैं उनके रिज़्क़ में भी बरकत होगी, उनके कारोबार में भी बरकत होगी, उनके दौलत में भी बरकत होगी, उनके कारोबार में भी बरकत होगी, उनकी बरकत में भी बरकत होगी। अल्लाह ताला उनको बरकतों के दरवाजे उनके लिए खोल देगा। लेकिन जो कौम ज़कात अदा नहीं करेगी उसको कहत में मुब्तला कर देगा। और बीबी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब ज़कात माल में शामिल हो जाएगी तो वो भी उसको हलाक कर देगी। एक तो कहत में वो लोग कहत में मुब्तला हो जाएंगे, और दूसरा ये कि उनका माल जो उनसे वो हलाक हो जाएगा। अब उसकी दो सूरतें हैं। एक तो ये कि बंदा खुद साहिब निसाब है और वो फकीर बनकर दूसरे से ज़कात लेनी शुरू कर दे तो ज़कात उसके माल में शामिल हो गई। और दूसरी सूरत ये है कि बंदा साहिब निसाब है और उसने जो ज़कात देनी थी उसने वो ज़कात अदा नहीं की तो तब भी वो ज़कात उसके माल में शामिल हो गई। दोनों सूरतों में तो हदीस पाक बीबी आयशा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी ज़कात माल के अंदर शामिल होगी तो वो उस माल को जो उनसे हलाक कर देगी, उस माल को जो उनसे माल इस बात को समझ लेंगे, जिस माल की ज़कात अब इस्तक़बाल रमज़ान के सिलसिले में शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर इस मौजू को क्यों रखा गया, इसलिए कि अमूमन आपने देखा होगा कि एक जनरल प्रैक्टिस ये है कि लोग ज़्यादातर ज़कात जो सी है वो रमज़ान के महीने में अदा करते हैं। ऐसा है या नहीं? ज़्यादातर लोग ज़कात जो है वो रमज़ान के महीने में देते हैं। यानी आम प्रैक्टिस ये है लोगों की कि अगर ज़कात साल पूरा गुजर भी गया है ना तो इल्म की कमी की वजह से या उनके नॉलेज में नहीं है वो बात, अच्छा रमज़ान में ज़कात देंगे जिनसे। और ज़्यादातर औरतें जो उनसी हैं उनको तो इस चीज़ से मतलब ही नहीं है कि साल पूरा गुजर गया ज़कात देनी है या नहीं देनी, वो रमज़ान में ज़कात देंगे। तो चलें रमज़ान में भी अगर ज़कात दें, रमज़ान में भी ज़कात दें तो ज़कात ये है कि जिस बंदे ने ज़कात नहीं ना दी उसके माल में नुकसान है, उसके कारोबार में नुकसान है। उलमा ने, मशाइख ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, मुहक्किकीन ने, उन्होंने ये लिखा कि जिस माल की ज़कात अदा नहीं की जाएगी या तो उस जगह के ऊपर कहत नाजिल होगा या उसका माल हलाक हो जाएगा, उसकी माल की बरकत जो सी है वो खत्म हो जाएगी। कोई ऐसी नागहानी आफत आ जाएगी कि सारे का सारा माल बर्बाद हो जाएगा, सारे का सारा माल खत्म हो जाएगा। मसलन कोई बीमारी ऐसी आ जाएगी, उस बीमारी के ऊपर सारा पैसा लग जाएगा। कोई ऐसा मुकदमा बन जाएगा, नाजायज मुकदमा बन जाएगा, उस मुकदमे में सारी रकम निकल जाएगी, या माल चोरी हो जाएगा, या कोई डकैती हो जाएगी, या कोई आग लग जाएगी, या किसी तरीके से भी माल गर्क हो जाएगा, या माल डूब जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। मगर जिस माल की ज़कात नहीं निकाली गई, ये बात ज़हन में रख लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये निकला कि उस माल ने जो से हलाक होना है, जिस माल की ज़कात नहीं निकाली गई उस माल ने हलाक होना है, वो माल बचेगा नहीं। आज तो वो आपको लग रहा है कि मेरा माल बढ़ रहा है, मुझे कारोबार में बज़ाहिर कुछ अज़ाफ़ा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जिस माल की ज़कात नहीं निकली, आज नहीं तो कल उस माल ने डूबना है, उस माल ने हलाक होना है, उस माल ने बर्बाद होना है, या उस माल ने ज़ाया होना है, या कोई ना कोई ऐसा नुकसान होना है कि वो सारी रकम जो है उसी के अंदर ख़त्म हो जाएगी। और या
जैसे कि हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जगह के ऊपर या उन लोगों के अंदर या उस कौम के अंदर या उस घर के अंदर कहत नाज़िल कर दिया जाता है अल्लाह की तरफ से, वहां पर किसी किस्म की जोन सी वो बरकत नहीं होती। इसीलिए कुरान करीम के अंदर है वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, और जो बुखल करते हैं उस चीज में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दी है। जो लोग बुखल करते हैं उस चीज के अंदर जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से दी है। अल्लाह ने एक चीज दी है, अब अल्लाह का हुक्म है कि भाई इसके अंदर से 2.5% ज़कात निकाल दो, जो उशर है वो निकाल दो, जो इसका हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया है उसको निकाल दो। अल्लाह ने अपने फजल से तुम्हें जो माल दिया है उसकी ज़कात निकाल दो। अब अगर कोई बंदा उसके अंदर बुखल करता है, जो अल्लाह ने अपने फजल से उसको दौलत दी है, उसके घर में ज्वेलरी है, सोना चांदी है, या उसका बैंक बैलेंस है, या उसके पास और चीजें हैं, तो उसको चाहिए कि उसकी ज़कात पूरी निकाल दे। अगर वो उसकी ज़कात निकाल देगा तो उस माल को हलाक होने से बचा लेगा, उस माल को महफूज कर लेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर उस माल ने हलाक होगा। अब कुरान की आयत ये कह रही है कि जो बुखल करते हैं उस चीज में जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से दिया, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली हुवा खैरुल लहुम, कि हरगिज वो उसे अपने लिए अच्छा न समझे, बल हुवा शर्रुल लहुम, नहीं बल्कि वो उनके लिए बुरा है, बुरा। सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, अन करीब वो जिसमें बुखल किया था क़यामत वाले दिन उनके गले का तौक होगा। जिस चीज के अंदर वो बुखल करते थे वो उनके गले का तौक होगा। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह ही वारिस है आसमानों और जमीनों का, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खूब खबरदार। आपने कुरान करीम के अंदर कारून का वाकया सुना। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था कारून जो से, और इसके पास इतनी दौलत थी, इतनी दौलत थी कि कुरान करीम ये कह रहा है कि वआतैनाहु मिनल कनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति वलिल कुव्वा, और हमने उसको इतने खजाने दिए थे, इतने खजाने दिए थे कारून की, इतनी दौलत थी, इतनी तिजोरियां थी, इतनी तिजोरियां। आज कोई बंदा अरबपति भी हो तो उसकी कितनी तिजोरियां होती हैं, एक तिजोरी में वो सारा माल रख देता है। खरबपति भी हो, कुरान कह रहे हैं कि उसके खजानों की इतनी तिजोरियां थी, इतनी तिजोरियां थी कि उन खजानों के जो तिजोरियों की चाबियां थी, उन चाबियों को उठाने के लिए एक बहुत बड़ी जमात दरकार थी, बहुत बड़ी जमात। तो फिर उसके खजानों को कोई कैसे कैलकुलेट करेगा, मुझे बताएं। उसको इतनी अल्लाह ने दौलत अता फरमाई थी उस शख्स को, कारून को, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था, कि उसके तिजोरियों की चाबियों की तादाद इतनी थी कि जिसको उठाने के लिए एक बहुत बड़ी जमात थी जोनसी, इतना मालदार था जोनसी, उसके खजाने की चाबियां जोनसी, तो उसके माल और उसकी दौलत का क्या आलम होगा। तो अल्लाह ने कारून से फरमाया अहसन कमा अहसनल्लाहु अलैक, नेकी कर जैसा कि तुझ पर एहसान किया गया, यानी कि ज़कात अदा कर। अब जब उसको हुक्म दिया गया ज़कात देने का, अब उसने जब कैलकुलेट किया तो उसकी, अब आप सोचें, जिसके खजानों, जिसकी दौलत रखने वाली तिजोरियों की चाबियों को उठाने वाली एक जमात थी, एक लश्कर था, एक गिरोह था, उसने जब कैलकुलेट किया होगा अपनी ज़कात को, तो वो ज़कात कितनी बनी होगी। अब उसकी नीयत खराब हो, उसने कहा नहीं, ये तो मैं कहने लगा, बदबख्त कहने लगा कि इसमें अल्लाह का मेरे ऊपर क्या एहसान है, ये तो मैंने अपने इल्म से दौलत इकट्ठी की है, ये तो मैंने, जैसे आज भी कुछ लोग तकब्बुर और गुरूर के अंदर अपने इल्म के ऊपर तकब्बुर करते हैं, अपनी तालीम के ऊपर गुरूर करते हैं कि मेरी तो ये तालीम है, मेरा तो ये इल्म है। उसने भी अपनी तालीम के ऊपर गुरूर किया,
और उसने कहा कि ये तो मुझे मेरे इल्म की वजह से जो है ये जो सी मिली है, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये तो मुझे एक इल्म, जो मुझे मेरे पास इल्म है उस वजह से मेरे पास ये दौलत है। अब जब उसको उसने खर्च करने की बजाय उसने उल्टा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू कर दी। उसने कहा मुझसे ज़कात मांगते हो, ये अल्लाह ने मुझे दौलत दी है, ये तो मैंने अपने इल्म से दौलत इकट्ठी की है, जो अल्लाह ने मुझे जो 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 मेरे पास इल्म है, तकब्बुर और गुरूर जो उनसे। तो अब कुरान क्या कहता है, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, तो हमने उसको, अल्लाह फरमाता है हमने उसको और उसके घर को, उसको और उसके घर को, उसकी तिजोरियों, उसके माल को, वो जो उसके माल के खजाने थे, हमने उसको, उसके घर, उसकी तिजोरियों, उसके माल को जमीन के अंदर धांस दिया, जमीन के अंदर दबा दिया, जमीन के अंदर। तो हदीस आपके सामने जो मैंने पहले आपके सामने रखी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या फरमाया कि जो कौम ज़कात नहीं देगी, पहली बात तो ये कि उन लोगों के ऊपर कहत नाज़िल कर दिया जाएगा। और दूसरी हदीस के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका माल जो उनसे हलाक हो जाएगा, उनका माल हलाक हो जाएगा। अब कुरान ये कह रहा है कि हमने उस शख्स को उसकी दौलत और उसके महलों और उसकी उन खजानों समेत, जिन खजानों और तिजोरियों की तालों की चाबियां एक बहुत बड़ी जमात उठाती थी, हमने इसको जमीन के अंदर धांस दिया, जमीन के अंदर दबा दिया जिनसे। तो ये नतीजा निकला इस चीज का जो उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की अपनी उम्मत को तरगीब दिलाई है और ये चीज बताई है कि जो चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च की जाती है उसमें कमी नहीं होती, उसमें अजाफा होता है। जो चीज भी अल्लाह के रास्ते में खर्च की जाती है उसमें कमी नहीं होती, उसमें अजाफा ही होता है, अजाफा। मसलन अक्सर लोग कह सकते हैं कि जनाब लाख रुपया ज़कात है, 2,500 रुपया हमने इसमें से निकाल दिया तो पैसे कम हुए या ज्यादा हो गए? बज़ाहिर तो पैसे कम हो गए ना, बज़ाहिर पैसे कम हो गए, मगर एक बात मैं आपको बताऊं, एक आलिम दीन जन से अगर वो अपने इल्म को अपने तक मखसूस कर ले और जो अल्लाह ने उसको इल्म अता फरमाए, उस आलिम दीन को, उस बुजुर्ग को वो इल्म आगे लोगों तक न पहुंचाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो इल्म से खुद भी खाली हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है? एक कुआं है, उस कुएं में से अगर तो पानी खर्च करते रहेंगे तो पानी और आता रहेगा और ताजा होता रहेगा, और अगर खर्च नहीं करेंगे, पानी को बंद कर देंगे तो क्या होगा? पानी गदला और बदबूदार हो जाएगा। ये पौधे, हम आए दिन इन पौधों की कटिंग कर रही होती हैं। क्यों कर रही होती हैं हम इन पौधों की कटिंग? ताकि ये पौधे पहले से भी ज्यादा खुशबूदार हो जाएं, ये पौधे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएं। पहले अगर इतना फल लगता है तो अब इन पौधों के ऊपर इतना फल लगेगा, इसलिए इनकी जरूरत। दो किसान, दोनों के घर गल्ला आया, दोनों के घर अनाज आया गंदम, एक ने उसको संभाल लिया, उसने खर्च नहीं किया, दूसरे ने जाकर सारा बो दिया। जिसने संभाल लिया उसका एक दिन खत्म हो जाने, और जिसने खर्च कर दिया, जमीन में बो दिया, उसको उसकी बनिस्बत पहले से 100 गुना ज्यादा गल्ला आ जाने जो उनसे। तो ये एक तरीका है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने ज़कात नहीं दी, इसलिए आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अपनी ज़कात जरूर दें। चले भले जिस भी मदरसे में दें, जहां पर भी दें, मगर ज़कात दें जरूर। क्यों? ज़कात देने के बरकतें और ज़कात न देने की नहुसतें। ज़कात देने से माल में बरकत होती है, माल अल्लाह की बारगाह में महफूज हो जाता है। ज़कात न देने से उस माल को एक ना एक दिन हलाक होने या बर्बाद होने, या कोई चोरी होने, या कोई आग लगने, या कोई एक्सीडेंट होने, जिस माल की ज़कात दे दी गई वो माल जो उनसे हिफाजत में चला जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर रोज सुबह के वक्त 2 फरिश्ते नाजिल होती हैं। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मिशकात शरीफ की हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज सुबह के वक्त 2 फरिश्ते नाजिल होती हैं,
एक फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, ए अल्लाह सखी को माला माल कर दे, और दूसरा फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह जो खर्च करने वाला नहीं है उसको बर्बाद कर दे। एक फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, सखी को माला माल कर दे, और दूसरा फरिश्ता कहता है जो खर्च ना करे अल्लाह उसको बर्बाद कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक, और उस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने पहले भी आपको बताई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबाए किराम को एक वाकया सुनाया कि बनी इसराइल के अंदर 3 आदमी थे। 3 आदमी, एक आदमी को कोढ़ था, कोढ़ की बीमारी, और दूसरा आदमी जो था उसके सर पे बाल नहीं थे, और तीसरा आदमी जो था वो आंखों से अंधा था, वो नाबीना था। अब अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश करनी चाहिए तो एक इंसान की सूरत में उन तीनों बंदों के पास एक फरिश्ता भेजा कि जाओ इन तीनों बंदों की आजमाइश करो, इन तीनों बंदों को आजमाओ, जिसको कोढ़ है उसको भी आजमाओ, जिसके सर पर बाल नहीं उसके भी, उस जिस्म पर बाल नहीं उसको भी आजमाओ, और जो नाबीना है उसको भी आजमाओ। अब वो फरिश्ता गया उसके पास, पहले बंदे के पास, उसको जिस बंदे को कोढ़ था उसने कहा, यार बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम्हें क्या चीज पसंद है, मुझे बताएं। जिस बंदे को कोढ़ है क्या वो कोई दौलत मांगेगा या कोई और चीज मांगेगा? वो क्या मांगेगा? वो कहेगा यार अगर तुम दे ही सकती हो ना तो फिर मेरा ये कोढ़ खत्म हो जाए जिससे लोग मेरे से नफरत करते हैं। उसने कहा अच्छा ये बताओ। उसने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसने उसके ऊपर हाथ फेरा, दुआ की, उसका कोढ़ खत्म हो गया। उसने कहा अच्छा आप बताओ कि तुम्हें माल कौन सा पसंद है? उसने कहा मुझे तो ऊंट पसंद है। उसने एक ऊंटनी दे दी, एक ऊंटनी उसको। उसके बाद वो गया उस बंदे के पास जिसको दूसरी बीमारी थी, उससे पूछा कि बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि ये जो बाल नहीं है ना, ये बाल आ जाएं किसी तरह। उसने दुआ की और हाथ फेरा। जो एक इंसान की शक्ल में फरिश्ता गया था फरिश्ता इंसान की शक्ल में जाकर सवाल कर रहा था। अल्लाह ने उसको सेध दे दी। उसने कहा बताओ तुम्हें क्या चीज पसंद है? उसने कहा मुझे गाय पसंद है। उसने उसको एक गाय दी। अब वो तीसरे नाबीना के पास गया। उसने कहा तुम बताओ कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो। अब नाबीना क्या मांगेगा? नाबीना कहेगा कि मुझे मेरी दोनों आंखें मिल जाएं। अगर उसको ये यकीन हो कि मेरी इस बंदे की दुआ से मेरी आंखें, वो कहेगा मेरी आंखें मुझे मिल जाए, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या दौलत है। उसने कहा मुझे दोनों आंखें मिल जाए। उसने कहा अच्छा फिर ये बताओ कि तुम्हें माल कौन सा पसंद है? उसने कहा मुझे बकरी पसंद है। उस शख्स ने उसको एक बकरी दे दी जो कि हकीकत में एक फरिश्ता था। अब उसने उसके लिए दुआ की। अब वो चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीनों के माल में अल्लाह ने बड़ी बरकत दी। उसका ऊँटों का रेवड़, उसका गायों का रेवड़, उसके बकरियों के रेवड़ हो गए जिनसे। अब वो फरिश्ता कुछ अरसे के बाद अल्लाह तबारक व तआला अब उसको दोबारा भेजा कि इन तीनों को आजमाओ जाकर जरा, ये क्या जवाब देते हैं जो उनसे। अब वो फरिश्ता जो उनसे दोबारा उनके पास आया। उसने वो जो जिसके पास ऊँट था, उसने कहा मैं मुसाफिर हूँ और मैं तंगदस्त हूँ, मुझे पैसों की कुछ जरूरत है। अल्लाह के नाम पर जो है मुसाफिर हूँ, मेरे पास सवारी नहीं, मुझे ऐसा करो कि तुम ना मुझे एक ऊँट दे दो जो से। उसने कहा कि मैं तुम्हें ऊँट कहाँ से दे दूँ अल्लाह के नाम पर। उसने कहा तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है और अल्लाह ने तुम्हें हुस्न दी है। उसने कहा क्योंकि उसको कोढ़ था तो तुम दे दो। उसने कहा नहीं तुम मैं ही कहती, ये तो मेरी जद्दी पुश्ती दौलत है जोनसी है, ऊँट जोनसी है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठ बोलते हो तो जैसे तुम पहले थे अल्लाह तुम्हें वैसे ही कर दे। उसके बाद वो दूसरे के पास आया, उसको भी यही सवाल किया। उसने कहा मैं भी जद्दी पुश्ती अमीर हूँ, मुझे कौन सी अल्लाह ने दौलत दी है, और दूसरा मेरे तो अपने खर्चे पूरे नहीं होते तो मैं तुझे कहां से गाय दे दूं अल्लाह के नाम पर। उसने कहा तू भी अगर झूठ बोलता है तो जैसे तू पहले था तुझे वैसे ही कर दिया जाए। अब तीसरे के पास आया। उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पर जो है ना, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, जिसकी बकरियों के रेवड़ थे, जिसने तुझे इतनी खूबसूरत आंखें दी, वो नाबीना था शख्स,
जिसको उसकी दुआ से अल्लाह ताला ने बीनाई अता फरमाई थी। उसने कहा कि तुम्हें जिसने इतनी खूबसूरत आंखें दी, मुझे अल्लाह, उसने कहा है साहिब, अल्लाह के नाम पर मुझसे कुछ मांगने वाले, वाकई में फकीर था, मुझे अल्लाह ने अमीर कर दिया। वाकई में गरीब था, अल्लाह ने मुझे अमीर कर दिया। वाकई मैं नाबीना था, अंधा था, अल्लाह ने मुझे आंखें अता फरमाई। और तू मुझसे जो चाहता है तू मुझसे ले ले, मैं तुझे वो जो है ना सारा कुछ दे देता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आजमाइश की गई। फ़क़द रज़ियल्लाहु अन्का व सख़िता अन साहिबैक, तो अल्लाह, उसने कहा कि तुझसे तो राजी हो गया और तेरे दोनों साथियों से अल्लाह नाराज हो गया, उनको वापस उसी हालत में पहुंचा दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि जिस माल की ज़कात अदा नहीं की जाएगी, जिस माल के अंदर ज़कात शामिल हो जाएगी, यानी ज़कात नहीं दी जाएगी, उस माल ने हलाक होना है, उस माल ने बर्बाद होना है, उस माल ने ज़ाया होना है, वो माल ऐसे नहीं रहेगा। लेकिन जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाएगी उसके अंदर बरकत होगी, उसके अंदर बरकत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, अल्लाह ताला ने उससे शर को दूर कर दिया। जिस शख्स ने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, आज लोग आते हैं, लोग कहते हैं हुजूर कारोबार किया, सारा कारोबार ही डूब गया। हुजूर करोड़ रुपया लगाया, मुनाफा क्या आना था, सारे पैसे ही डूब गए। फलाना कारोबार किया, जो कारोबार करता हूँ पैसे डूब जाते हैं, कारोबार में कोई मुनाफा ही नहीं। क्या कभी हमने देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज निकले, हम उनको पूरा करते भी हैं या नहीं करते? अक्सर लोग आते हैं, वो कहते हैं ज़कात का पता ही नहीं है हम लोगों को। अच्छा, खैरात बड़ी करते हैं अक्सर लोग, जबकि खैरात नफल है और ज़कात फर्ज है। खैरात आप दें तो सवाब है, ना दें तो कोई गुनाह नहीं, मगर ज़कात जो सी है ये फर्ज है, ज़कात देनी पड़ेगी। खैरात आप लाखों रुपया देते रहे, करोड़ों रुपया देते रहे, लेकिन अगर ज़कात आपके ऊपर 2000 फर्ज है और आपने ज़कात पूरी अदा नहीं की, वो 2000 नहीं दी, आपके माल में नुकसान होगा। ये कुरान और हदीस का फैसला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, बेशक अल्लाह ताला ने उससे शर को दूर फरमा दिया। जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी। और एक हदीस पाक में कि ज़कात देकर अपने मालों को मजबूत किलों में महफूज कर, सुभान अल्लाह, सुभान। ज़कात देकर अपने मालों को मजबूत किलों के अंदर महफूज कर लो। और मैंने बेशुमार आप लोगों को हर साल मैं आपको वाक़यात अक्सर सुनाता हूँ, मैं आपको अक्सर वाक़यात सुनाता हूँ कि जिस बंदे ने ज़कात दी हुई है ना, याद रखिए उसकी हिफाजत अल्लाह की तरफ से उसके माल की हिफाजत। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर। जिस बंदे ने ज़कात अदा की हुई है, मैं आपको अक्सर वो अपनी अहलिया का वाक़या सुनाता हूँ, मदीना तैयबा का। ईद की नमाज के वक्त मेरी अहलिया के हाथ में एक कड़ा था। 1.5-2 लाख रुपए का कड़ा तो होगा ही, 2-3 लाख रुपए का होगा कड़ा, सोने का जम से। और वो कड़ा ईद की नमाज के बाद बाहर सहन के अंदर गिर गया, बाहर सहन के अंदर, जो मस्जिद नबवी के बाहर सहन है जो। और वो नमाज के बाद उठी और मस्जिद नबवी की तरफ अंदर चल पड़ी। तो क्योंकि हमने नमाज बाहर अदा की थी, रश बहुत ज्यादा था, इस वजह से अब नमाज खत्म हो गई तो लोग बाहर आ रहे, तो हम अंदर जा रहे थे। कड़ा गिर गया। जब वो तकरीबन आधा किलोमीटर का सफर तय करके मस्जिद नबवी के अंदर एंटर होने लगी, तो उनके पीछे कंधे के ऊपर किसी औरत ने हाथ रखा। उन्होंने पीछे देखा तो एक औरत, और उस औरत ने, अब आपको पता है ईद की नमाज के ऊपर मस्जिद नबवी में वहां तो लाखों लोगों का हजूम होता है, चलने की जगह नहीं होती। जिन लोगों ने वहां ईद की नमाज पढ़ी है उनको पता है वहां हालत क्या होती है। 1 घंटे तक लोग आपस में ऐसे जैम पैक होते हैं। उस औरत ने हाथ रखा और उसने उनको दिखाया, उसने उसके हाथ में कड़ा था।
उसने कहा ये कड़ा आपका है? अब जब मेरी अहलिया ने वो कड़ा देखा, उन्होंने अपने फौरन अपना हाथ देखा तो हाथ खाली। उन्होंने कहा हाँ ये कड़ा तो मेरा है। उसने कहा ये कड़ा फलां जगह जहां आपने नमाज पढ़ी थी ना, ये कड़ा वहां गिर गया था और मैंने ये कड़ा उठा लिया था, लेकिन जितनी देर में मैंने कड़ा उठाया, वो सोने का कड़ा, उतनी देर में आप काफी आगे जा चुकी हुई थी, तो रश इतना था कि मैंने बड़ी मुश्किल आपके ऊपर नजर रखी और अब आकर मैंने आपको पकड़ा और मैंने ये आपको कहा कि ये जौन सा कड़ा है, ये कड़ा आपका जौन सा ये आप वो कड़ा जौन सा है उन्होंने ले लिया। अब वो औरत चली गई। अच्छा, अब वो फरमाती हैं, कहती हैं मैं वो कड़ा लेकर मैंने पहना 1.5 2 लाख 3 लाख, अब तो 2.5 3 लाख रुपए का कड़ा होगा। अब वो कहती मैं मस्जिद नबवी के अंदर एंटर हो गई, मैं थोड़ा सा आगे चली ना, तो फिर मेरे कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रखा। मैंने फिर पीछे देखा तो एक और औरत, वो औरत मुझे कहने लगी कि आप जहां नमाज पढ़ रही थी ना, वहां आपका कड़ा गिरा था। कहा हाँ गिरा था, तो वो तो मुझे मिल गया। उसने कहा हाँ, वो कड़ा एक औरत ने उठाया था और मैंने ये देखा कि वो औरत आपके पीछे पीछे जा रही है। तो मेरे दिल में ये आया कि मैं उस औरत के पीछे पीछे जाऊं और मैं देखूं कि वो ये कड़ा आपको देती है या कड़ा लेके गायब हो जाती है। तो मैंने देखा कि उसने आपको कड़ा दे दिया। तो आपकी जो चीज थी अल्लाह ने आप तक पहुंचा दी। सुभान अल्लाह। अब खुदा, ये मैं आपको वो वाकया मैंने आपको सुना है, ये मेरी जिंदगी के मुजर्रबात में से। सुभान अल्लाह। ये कोई किताबों में लिखे हुए वाकयात नहीं, ये कोई किताबों में लिखे हुए वाकयात नहीं। अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ मुबारक तो सर आंखों पर, वो तो अपनी जगह है ही है। लेकिन आप लोगों की तालीम के लिए बात समझाने की सिर्फ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकले, जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाएगी ना, वो अल्लाह के मजबूत किलों में महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह। बेशक मजबूत किलों में महफूज हो जाता है। जिस माल की ज़कात अदा की जाएगी ना, मुझे बताएं, वो औरत जौन सी है वो कोई उनकी रिश्तेदार थी, दूसरी औरत जो थी वो कोई उनकी रिश्तेदार थी, गैर औरतें, गैर लोग जिन्होंने वो पकड़ा और हिफाजत के साथ उन तक पहुंचाया। कहने का मकसद है कि जिस माल की ज़कात अदा हुई होगी, ये बात याद रखें, ये हमारी जिंदगी के मुजर्रबात में से, ना तो वो चोरी होगा, ना कोई डाका पड़ेगा, ना कोई आग लगेगी, ना कोई नुकसान होगा, ना कोई और ऐसा हादसा होगा कि वो माल उसमें निकल जाए। क्यों कारोबार में नुकसान होता है? इसलिए कि हम लोग ज़कात पूरी अदा नहीं करते, ज़कात अदा नहीं करते। ज़कात के अंदर हम लोग डंडी मारते हैं, मगर और हमें पता नहीं कुरान क्या कह रहा है, कुरान और हदीस क्या कह रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस माल की ज़कात अदा नहीं की गई होगी, उस माल ने हलाक होना है। यह हदीस है, उस माल ने हलाक होना है जिसकी ज़कात अदा नहीं की गई। मियां शेर मोहम्मद साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक मुरीद था, अकबरी मंडी का ताजर था। उसने उनसे दुआ करवाई थी। उसने कहा था हजरत मेरे लिए दुआ करें, मेरी ख्वाहिश है। लोगों की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, लोगों की अपनी अपनी तमन्नाएं होती हैं। कोई बंदा आता है, हजरत दुआ करें कि अल्लाह मुझे 5 वक्त का नमाजी बना दे। कोई आता है, हजरत दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमा दे। कोई आता है, हजरत दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हज की नेमत अता फरमा दे। कोई आता है, हजरत आप दुआ करें कि मेरे कारोबार में बरकत हो जाए। तो वो एक बंदा, उसने मियां शेर मोहम्मद साहब शेखपुरी राम, उसने कहा हुजूर, अकबरी मंडी के अंदर उसकी दुकान थी। उसने कहा हुजूर मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी जो दुकान है ना, उस दुकान की जो तकड़ी के वट्टे हैं ना, वट्टे किलो का, आधा किलो का, वो सोने और चांदी की। तो मियां शेर मोहम्मद साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने उससे वादा लिया। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ऐसा हो जाएगा, मगर ज़कात पूरी देनी है। उसने कहा, मुरीद भी फिर उनका था, मुरीद कामिलों की हों तो फिर वो
कुरान और हदीस के ऊपर अमल करती हैं और कुरान और हदीस के मुताबिक चलने की कोशिश करती हैं। उसने कहा हजरत आप जैसे हुक्म फरमानी वैसे ज़कात पूरी दूंगा। उन्होंने कहा जाओ फिर ज़कात पूरी दोगे तो फिर तुम्हारी तकड़ी के जो वट्टे हैं ना वो सोने और चांदी की होगी। उस बंदे के पाकिस्तान बनने से पहले की बात है जन से, और उस बंदे की दुकान के ऊपर उसके सोने और चांदी के वट्टे। अब ये बात मुझे एक बात बताएं, अगर किसी की दुकान की तकड़ी के वट्टे सोने और चांदी की हों तो क्या उसको गार्ड रखने की जरूरत है या नहीं है? बताएं, आसपास खबरें फैल जाएंगी या नहीं फैल जाएंगी? चोरी का खदशा बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? आज कोई डाका पड़ा, आज नहीं तो कल कोई डाका पड़ा, आया कोई ले जाएगा सर। एक दिन डाका पड़ गया, एक दिन डाका पड़ गया, गो कि उसने बड़े इंतजामात किए हुए थे। डाका पड़ गया और उसकी दुकान की वो जो वट्टी हैं वो चोरी हो गई। और वो ये हमने बुजुर्गों से वाकया सुना, जब वो वट्टे लेके डाकू जन से रावी दरिया पार कर रहे थे तो आगे से एक अनाज का काफला आया था, अनाज लेकर। उन्होंने कोई देखा, कोई लोग, उन्होंने देखा कोई डाकू शाकू बैठे हुए हैं, उन्होंने शोर मचाया, डाकू पकड़ो इसको पकड़ो। जैसे ही वो भागे, वो अपना वो जो से वट्टे थे, वो जो बोरी थी, उन्होंने कहा मरने से बेहतर है इसको यहीं फेंको और दौड़ दो। उन्होंने वो वहां फेंक दिए। उन्होंने वो वट्टे, वो बोरी जौन सी भी थी जिसमें वो चोरी करके ये डाका डाल के जा रहे थे वहीं फेंक दिए। अब उस काफिले वालों ने जब वो उठाए तो अब आप खुदा की कुदरत देखें कि वो सामान, वो जो काफिले वाले जो अनाज ला रहे थे वो अकबरी मंडी के उसी ताजर की दुकान का सामान था। वो पहचान गए, उन्होंने कहा यार ये तो उसी बंदे की, ये तो उसी बंदे के जिसका हम अनाज लेकर जा रहे हैं। उसके वो वट्टे जो सोने और चांदी के थे वो उठाए और अगले दिन सुबह अकबरी मंडी जो उनसे उस ताजिर को पहुंचाई। सुभान अल्लाह। ये किताबों की बातें नहीं है, ये मुजर्रबात हैं जिंदगी की। नक्शबंदिया सिलसिले के एक बहुत बड़े बुजुर्ग, उन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया, ये वाकया उन्होंने मुझे सुना। और ये मदीना मुनव्वरा वाला मैंने वाकया आपको अपनी अहलिया का सुनाया कि उस लाखों लोगों के अज़दहाम में जहां उनका वो सोने का कड़ा गिरा, वो गैर लोग और उस औरत ने वो कड़ा उठाया और उनके पीछे 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 रश की वजह से उन तक पहुंच ना सकी। और जब मस्जिद नबवी के अंदर जाकर उसने उनको पकड़ा, उसने कहा कि ये कड़ा आपका है? तो उन्होंने कहा हाँ ये तो कड़ा मेरा, हाथ में देखा तो कड़ा। और जब वो चली गई तो एक दूसरी औरत आई, उसने अब देखें अल्लाह ने उसकी उस पहली औरत की भी ड्यूटी लगा दी कि ये जो सोने का कड़ा गिरे इसको इसके मालिक तक पहुंचा दो। और उस औरत के पीछे एक और गार्ड लगा दिया कि तुम भी जरा इसके पीछे चले जाओ, देखो कि ये उस तक पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता। कहने का मकसद ये कि अगर आपकी ज़कात अदा हुई हो तो फिर गैर लोग भी जो उनसे हैं वो आपकी चीजों की हिफाजत करते हैं, आपके माल की हिफाजत करते हैं। लेकिन अगर आपने ज़कात अदा नहीं की हुई तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस जहां से मैंने बात शुरू की, फिर इंसान का माल जन से हलाक होता है। फिर गैर आपका माल जाया नहीं करते, आपके अपने आपका माल जाया कर देते, आपके अपने आपका माल जाया। हमारे एक मिलने वाली, अब ये तो मैंने आपको बताया, गैरों ने आकर उनकी करोड़ों रुपए की उस नुकसान और उस चोरी, उस डकैती को पूरा होने नहीं दिया। मैं हमारे एक मिलने वाली, उनकी तकरीबन 1 करोड़ रुपए की चोरी होगी और पता बाद में ये चला कि अपने घर के लोग शामिल थे जिन्होंने उस चोरी को करवाया था। और क्यों? क्योंकि ज़कात अदा नहीं की हुई थी, इसलिए चोर पकड़े भी गए मगर माल उनको आज तक नहीं मिल सका, माल आज तक बरामद नहीं हो सका जिनसे। कहने का मकसद ये कि जिस चीज की ज़कात अदा की जाएगी वो माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजबूत किलों के अंदर महफूज हो जाता है, बल्कि उसमें बरकत होती है। कुरान क्या कह रहा है? मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, कि जो लोग अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल किस तरह है? कमसल हब्बा,
अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअत हब्बा। वल्लाह उनकी उनकी मिसाल ऐसी है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करती हैं उस दाने की तरह, जिस दाने के अंदर 7 बालें होंगी और हर बाल के अंदर 100 दाने। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, जो अपना सदका, अपना खैरात, अपनी ज़कात को वक्त के ऊपर पूरा कैलकुलेट करके देते, उनको नहीं नुकसान हो सकता। कुरान और हदीस का फैसला, उनके लिए रहमत और बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मगर जो लोग इसके अंदर डंडी मारते हैं, उनका फिर वो माल फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नुकसान होता है। उनकी मिसाल ऐसी है कि एक दाना, उस दाने से 7 बालें और हर बाल में 100 दाने, 100 दाने 700 गुना। मगर अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। और अगर अल्लाह चाहे तो 700 गुना से भी ज्यादा अता फरमा दे, 700 गुना से भी ज्यादा अता फरमा दे। जैसे कि आप देखें कुरान करीम के अंदर है मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। जो बंदा एक नेकी लाए तो उस जैसी 10 नेकियां हमसे ले जाए। यानी जो बंदा एक नेकी लाए तो उसके लिए उस जैसी 10, यानी एक के बदले में कितनी? 10, एक के बदले में 10। और हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का वाकया आपके सामने। हजरत अली एक दिन अपनी चादर बाजार में बेचने गए, चादर बाजार में बेची और आपने 6 दिरहम में वो चादर बेच दी। कितने दिरहम में? 6 दिरहम में। आगे से एक साइल मिला, ए अली अल्लाह के नाम पर कुछ हमें दे दो। हजरत अली ने 6 के 6 दिरहम उसको दे दिए, 6 के 6 दिरहम। जिस 6 दिरहम से उन्होंने अनाज खरीदना था और अनाज लेकर उन्होंने घर जाना था, वो 6 दिरहम उसको दे दिए। अब फिर खाली चले तो आगे एक बंदा खड़ा हुआ। उसने कहा अली, उसके हाथ में एक ऊंटनी, नाका। उसने कहा अली ये नाका खरीदोगे? 100 दिरहम में, चलो पैसे फिर कभी दे देना। हजरत अली ने वो नाका खरीद दी, चलो पैसे फिर कभी दे देंगे। आगे गए उस ऊंटनी को लेकर, आगे एक और बंदा खड़ा हुआ। उसने कहा ये नाका बेचोगे? अभी बेचती हो तो 160 दिरहम ले लो। उन्होंने 160 दिरहम में उसको बेच दी। अब थोड़ा सा आगे चले तो वही बंदा फिर खड़ा हुआ जिससे वो ऊंटनी खरीदी थी। उसने कहा कि मेरे पैसे? उनका हाँ मेरे पास पैसे हैं, अपना 100 दिरहम वापस ले लो। 100 दिरहम में खरीद कर 160 दिरहम में बेचकर उसका 100 दिरहम वापस दे दिया। बाकी कितने बचे? 60 दिरहम बच गए, 60 दिरहम। अब हजरत अली को जन से लेकर घर आए। बीबी फातिमा ने पूछा अली ये कहां से 60 दिरहम कहां से ले? फरमाया मैंने अल्लाह के साथ एक तजारत की थी, मैंने अल्लाह के साथ एक सौदा किया था। अब कुरान के अंदर क्या है कि कुरान कह रहा है मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। जो बंदा एक नेकी लाए तो उसके लिए उस जैसी 10। तो उन्होंने कितने दिरहम उस फकीर को दिए थे? 6। और कितने बच गए दिरहम उनको? 60। एक के बदले में 10। अब जब ये वाकया हजरत अली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली जानते हो कि वो जो नाका है, वो नाका और वो जो बंदा जिसने वो नाका बेची वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, और जिसने वो खरीदी वो मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, और वो नाका कयामत वाले दिन मेरी बेटी फातिमा की सवारी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों का एतमाद, अल्लाह वालों का यकीन, अल्लाह वालों का तवक्कुल, तवक्कुल इल्लाह, उसकी तो मिसाल ही कुछ और है। बीबी राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी आदत थी कि आपके घर में खादिमा थी और एक रोटी रोज की पकती थी। आधी रोटी आप खाती थी और आधी रोटी आपकी खादिमा खाती थी। एक दिन आपके घर में इकट्ठे 10 मेहमान आ गए, 10 मेहमान, और रोटी घर में कितनी थी? 1। और वो रोटी आधी कौन खाता था? बीबी राबिया बसरी, और आधी आपकी खादिमा। अब मेहमान कितने आ गए? 10। बीबी राबिया बसरी ने खादिमा को कहा, उन्होंने कहा ये जो एक रोटी है ना इसको उठाओ।
बाहर अल्लाह के नाम पर किसी फकीर को दे दो। अब खादिमा हैरान, 10 मेहमान आ गए, रोटी पहले ही एक, और इसका भी हुक्म फरमा रही है कि बाहर दे। फरमाया मैंने कहा जाकर अल्लाह के नाम पर किसी को दे दो। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खटखटाया गया, पूछा कौन? कोई बंदा है, खाना लेकर आया। बीबी राबिया बसरी ने पूछा रोटियां कितनी हैं? उनका 2। कहा हमारा नहीं, किसी और को, उसको को ले जाइए। थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने दरवाजा नॉक किया, फिर दरवाजा खोला, कौन? कोई बंदा है, कहीं से खाना लेकर आया। खादिमा से कहा उससे पूछो कि रोटियां कितनी हैं? उसने कहा 5। बीबी राबिया बसरी ने कहा ये भी हमारी नहीं है, कहीं और ले जाओ, ये हमारी नहीं है। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजा खटखटाया गया। खादिमा ने फिर पूछा कि कौन? कि कहीं से खाना आया। आपने कहा पूछो कितनी रोटियां? उन्होंने कहा 11। फरमाया ये ले लो, ये अपने लिए आई है। एक एक रोटी उन 10 मेहमानों के लिए, और एक रोटी वो जो आधी आप खुद खाती थी और आधी खादिमा खाती थी। अब जब मेहमान चले गए तो खादिमा ने पूछा बीबी राबिया बसरी का। उन्होंने कहा ऐ बीबी राबिया बसरी, मुझे ये बताओ कि आपको कैसे पता था कि वो पहली 2 रोटियां हमारी नहीं, बाद वाली 5 रोटियां भी, ये 11 रोटियां हमारी नहीं? फरमाया तुमने कुरान में नहीं पढ़ा, मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो एक निक तो उस जैसी 10 तो मैंने एक अल्लाह को दी, अल्लाह ने उसके बदले में मुझे 10 लौटा दी। वो 10 भी लौटा दी, और जब मैंने दी थी मेरी भी वापस लौटा दी, आधी तेरी और आधी मेरी। मैंने मिस्र के अंदर कायरो में बीबी राबिया बसरी के मज़ार पर भी हाजिरी दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो कहने का मकसद ये है कि नबी करीम से, जैसे कि ये आयत मैंने पढ़ी, मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की तरह है, कमसल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, हर दाने के साथ एक 7 बालें, और हर बाल के अंदर 100 दाने। वल्लाह, अल्लाह की मर्जी है, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। तो कहने का मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात देकर अपने मालों को मजबूत किलों के अंदर महफूज कर लो। ज़कात देकर अपने मालों को, यानी अपने कारोबार को महफूज कर लो, अपने घर बार को महफूज कर लो। मगर जिस माल की ज़कात नहीं निकली, ज़कात है कितनी? लाख रुपए के पीछे 2,500, 1 करोड़ रुपए के पीछे 2.5 लाख। मगर जब देने का वक्त आता है 2 करोड़ रुपए के पीछे 5 लाख, ओ 5 लाख रुपया मेरा निकल जाएगा। मगर अगर यकीन कामिल हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जो बात निकली कि अगर मैंने 2 करोड़ रुपए में से ये 5 लाख रुपया ज़कात का निकाल दिया, तो अब ये 2 करोड़ 3 करोड़ हो जाएगा, ये 4 करोड़ हो जाएगा, ये 5 करोड़ हो जाएगा। और अगर मैंने इस 2 करोड़ रुपए में से ये 5 लाख रुपया न निकाला, तो ये 2 करोड़ 1.5 करोड़ हो जाएगा, ये 1 करोड़ हो जाएगा, ये 50 लाख हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास यहाँ कई दोस्त गवाह हैं, मेरे पास वैसे तो दर्जनों खानदानों की मिसालें हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। एक मरतबा एक खानदान में एक फैमिली आई मेरे पास, आके ज़ारो पिता, हजरत हमारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया, और ऐसा काला जादू किया है। उनकी कोई 300-400 भैंसें थी। कितनी भैंसें थी? 300-400, करोड़ों रुपए की भैंसें। आजकल मेरा ख्याल एक भैंस 3-4 लाख रुपए की तो होगी, तो 100 भैंसें तो हो गई 3-4 करोड़ों रुपए की भैंसें, 300-400 भैंसें उनकी। उनका हजरत हमारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, और ऐसा काला जादू किया है कि हर महीने हमारी एक भैंस मर जाती है। अब आप मुझे बताएं, जिस बंदे की हर महीने एक भैंस मर जाए, साल में 12 भैंसें मर जाए, हजरत 1.5 साल हो गया, हर महीने एक भैंस मर जाती है, हर महीने एक भैंस मर जाती है। और वो 10-15 बंदे, उनकी औरतें, उनके मर्द, और जो रोए धाड़े मार मार के, हम 10 जगहों के ऊपर गए, तावीज करवाए, बड़ी जगहों से दिखाया, मगर कुछ हुआ ही नहीं, कोई मसला हल ही नहीं हुआ। भैंसे वैसे कि हर महीने एक भैंस मर जाती है। आप यकीन जानिए, आज भी इस आस्ताने के ऊपर बेशुमार लोग उसके गवाह हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोगों ने कभी ज़कात दी है? जो
भैंसों की जो माल दौलत अल्लाह ने आपको दी है उसका जो हिस्सा बनता है कभी आपने दिए अदा किए? बड़ी हम खैरात बड़ी हम करते हैं क्योंकि करोड़ोंपति लोग थे, अरबपति लोग थे, खैरात बड़ी हम करते हैं। और इतनी खैरात, किसी को हज करवा दिया, किसी को उम्रा करा दिया, किसी की बेटी की शादी करवा दी, मस्जिद में पंखे लगवा दिए, कहीं कुछ कर, खैरात हम बड़ी करते हैं। मैंने कहा मैं खैरात की बात नहीं कर रहा, मैं ज़कात की बात कर रहा हूँ। ज़कात बताओ, खैरात फर्ज नहीं की गई, ज़कात फर्ज की गई है। ज़कात हमने कभी नहीं, ज़कात कभी नहीं। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, पक्का वादा करोगे जितनी हमारी ज़कात बनती है हम सारी ज़कात निकालेंगे? उन्होंने कहा हम पक्का वादा करते हैं कि जो हमारी ज़कात बनती है पूरी वो जो हिस्सा है वो हम निकालेंगे। मैंने कहा फिर अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हुए मैं इस बात की मैं यकीन दिलाता हूं तुम्हें कि आज के बाद कोई भैंस नहीं मरेगी। आप यकीन जाने जब उन्होंने अपनी ज़कात दी, जिन लोगों की हर महीने एक भैंस मर जाती थी, 4-5 लाख रुपए की भैंस, वो दिन उसके बाद उनकी कोई भैंस नहीं। मगर लोग इन चीजों को कहां समझते? अगर वो इस चीज को समझे कि ज़कात देने से माल में बरकत होती है, ज़कात देने से, तफसीर रूहुल बयान के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक जगह से गुजर हुआ जहां एक बंदा नमाज पढ़ रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि या अल्लाह, ये बंदा कितनी खुशू और खुजू और प्यारी नमाज पढ़ रहा है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, ये शख्स अगर एक दिन में 1000 रकत नमाज पढ़े, 1000 गुलाम आजाद करे, 1000 नमाज जनाजा पढ़े, 1000 हज अदा करे और 1000 जिहाद जंगों के अंदर ये शामिल हो, इसको तब भी कोई नफा नहीं होगा जब तक कि ज़कात अदा नहीं करेगा। ये तफसीर रूहुल बयान कुरान की तफसीर है, उसके अंदर जब तक ज़कात अदा नहीं करेगा ना तो इसका कोई हज कबूल होगा, ना इसकी कोई नमाज कबूल होगी, ना इसकी कोई चीज कबूल होगी। जितनी मर्जी ये इबादत करता रहे। तो कहने का मकसद ये कि ज़कात के देने से माल में बरकत होती है और सूद के देने से और लेने से माल में तबाही आती है। माल में तबाही आती है। एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद से बज़ाहिर तो आपको ऐसे लगता है जैसे आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपका माल बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में सूद जो है वो माल को कम करता है। जिस जगह के ऊपर सूद इन्वॉल्व होगा और जहां पर ज़कात नहीं दी जाएगी, ये दो चीजें शामिल होगी, वहां तबाही और बर्बादी के दरवाजे खुल जाएंगे। और जहां बंदा सूद से बच जाए और ज़कात पूरी अदा कर दे, उसके लिए रहमत और बरकत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद का कागज लिखने वाला, सूद की उस एग्रीमेंट के ऊपर गवाही देने वाला, इन सब के ऊपर जो से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमाते। जिस शख्स के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमा दें कि उसके घर में कोई बरकत होगी या उसके कारोबार में कोई बरकत होगी, नहीं नहीं। सूद लेने वाला, सूद देने वाला, आज आप देखें कमोबेश कहां कमोबेश हर दूसरा बंदा सूद के अंदर इन्वॉल्व है। और फिर कहती हैं बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कारोबार में नुकसान हमारा पीछा नहीं छोड़ता, आए दिन कोई ना कोई हादसा हमारा पीछा नहीं छोड़ता। उसकी वजह ये है कि हमने कुरान और हदीस को छोड़ दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे कि अब रमजान शरीफ आ रहा है तो ज़कात अपनी पूरी अदा करें, उसकी बरकत से अल्लाह रहमत और बरकत के दरवाजे खुलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरी रही बात ये कि ये जैसे कि शाबानुल मुअज़्ज़म और आगे पीर वाले दिन शाबानुल मुअज़्ज़म की 15 की रात भी है, जो पीर वाले दिन। और अल्लाह पाक ने जैसे कि कुरान करीम के अंदर फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम।
बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा और बेशक हम डर सुनाने वाली हैं, और इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। अब किस में बांट दिया जाता है? जो शाबानुल मुअज्जम की 15 की रात है, और वो पीर वाले दिन और गालिबन मंगल वाले दिन की दरमियानी रात है जो अभी आ रही है, पीर और मंगल की दरमियानी रात। हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत करती हैं, यानी इस रात में बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। वो फरमाते हैं कि ये शाबानुल मुअज्जम की 15 की रात है, शाबानुल मुअज्जम की 15 की रात है। अब वैसे भी आपने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज्जम में जितने रोजे रखते थे, रमजान के अलावा इतने रोजे किसी और महीने में नहीं रखते थे शाबानुल मुअज्जम के अंदर। तो वो फरमाते हैं कि ये शाबानुल मुअज्जम की 15 की रात है, और इस रात के अंदर अल्लाह ताला तमाम साल के कामों की तदबीर फरमा देता है। तमाम, मसलन इस साल जिस बंदे ने हज करना है उनकी फहरिस्तें तैयार कर दी जाती हैं। सुभान अल्लाह। जिस शख्स के लिए इज्जत का दरवाजा खुलना है उनकी भी फहरिस्तें तैयार कर दी जाती हैं। जिनके लिए जिल्लत के दरवाजे खुलने हैं उनकी भी फहरिस्तें तैयार कर दी जाती हैं। जिनके लिए रिज़्क के दरवाजे खुलने हैं उनकी भी फहरिस्तें तैयार कर दी जाती हैं। और जिनके रिज़्क को तंग कर दिया जाना है या बंद कर दिया जाना है उनकी भी फहरिस्तें तैयार कर दी जाती हैं। इस साल एक बंदा अपने घर की तामीर में लगा हुआ है, अपने घर की तामीर में लगा हुआ है, रात दिन अपना घर बनाने में मसरूफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो नहीं जानता कि इस साल उसका नाम मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया गया है। मरने वालों की फहरिस्तें तैयार हो जाती हैं। वो घर बनाने के अंदर तैयार है, वो घर बनाने में मसरूफ है, मगर उसका नाम मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया गया है। एक बंदा हज की तैयारी कर रहा है, मगर उसको नहीं मालूम कि मेरा नाम तो मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया गया है। यहां तक कि दरख्तों से जो पत्ते गिरने उनकी भी फहरिस्तें तैयार हो जाती हैं। किसके लिए जिल्लत का दरवाजा खुलना है, किसके लिए इज्जत का दरवाजा खुलना है, किसके लिए रिज़्क के दरवाजे खोलने, किसके लिए रिज़्क के दरवाजे बंद कर दिए जाने, सब फहरिस्तें तैयार हो जाती हैं। और वो सहीफे जो उनसे तैयार होते हैं, वो सहीफे जो उनसे हैं वो उस महकमे के फरिश्तों को दे दिए जाते हैं। जैसे कि मरने वालों की फहरिस्त मलकुल मौत को दे दी जाती है, इस तरह हर महकमे का अपना अपना फरिश्ता है, उनको जो वो जो फहरिस्तें हैं वो दे दी जाती हैं जिनसे। तो एक और रिवायत के अंदर कि ये जो माह शाबान की दरमियानी रात है, एक साल के जो अमाल हैं लोगों के, वो अल्लाह की दरगाह के अंदर पेश किए जाते हैं, अल्लाह की बारगाह के अंदर। कि कौन बंदा सफर की हालत में मरेगा उसकी भी फहरिस्त तैयार हो जाती है, और कौन बंदा अपने घर में मरेगा उसकी भी फहरिस्त तैयार हो जाती है। किसने निकाह से पहले मरना है उसकी भी फहरिस्त तैयार हो जाती है, किसने निकाह के बाद मरना है उसकी भी फहरिस्त तैयार हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है, हजूर पीराने पीर सैयदुल औलिया गीलानी जीलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी गौस समदानी किंदील नूरानी शान सुलेमानी तफसीर कुरानी लाल बदख्शानी मीरा मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी सुभान अल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने एक हदीस नकल की, रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम शाबान की 15वीं रात को मेरे पास आए और मुझे कहा, या मोहम्मद जरा आसमान की तरफ अपना सर अनवर तो उठाएं। जिब्रील ने कहा, या मोहम्मद आसमान की तरफ जरा अपना सर तो उठाएं। तो मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन सी रात है, यानी मुझे कह रहे हो
कि आसमान की तरफ में अपना सर, ये कौन सी रात है? तो अर्ज किया कि ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है और अल्लाह ताला उन लोगों को बख्श देता है, सिर्फ मां सवाई उन लोगों के जो बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे। जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे उसको नहीं बख्शेगा अल्लाह ताला। एक जादूगर, दूसरा कहानत करने वाला, शराब पीने वाला, सूद देने वाला, जानी, उसको नहीं बख्शता। हाँ, तौबा कर लें तो एक अलग बात है। इसके अलावा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रात में अल्लाह ताला सबको बख्श देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर जब रात का चौथाई हिस्सा जौन सा गुजरा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर नाजिल हुए। अब जब रात का चौथा हिस्सा भी गुजर गया तो फिर आए दोबारा उसी रात। फरमाया, या मोहम्मद जरा अपने सरे अक़दस को तो उठाइए आसमान की तरफ। आप फरमाते हैं कि मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप फरमाते हैं, मैं देखता हूँ कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। सुभान अल्लाह। पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता आवाज दे रहा है कि खुशखबरी है उसके लिए जो आज की रात रुकू करने वाला है। दूसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता आवाज दे रहा है कि खुशखबरी है उसके लिए जो आज की रात सजदा करने वाला है। तीसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता आवाज दे रहा है कि खुशखबरी है उसके लिए जो आज की रात अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। सुभान अल्लाह। चौथे दरवाजे के ऊपर एक फरिश्ता आवाज दे रहा है कि खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो आज की रात अल्लाह का जिक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। पांचवें दरवाजे पर एक फरिश्ता आवाज दे रहा है कि खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो आज की रात अल्लाह के खौफ से रो रहा है। और छठे दरवाजे पर एक फरिश्ता आवाज दे रहा है कि हर मुसलमान के लिए आज की रात खुशखबरी है। और सातवें दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा कर रहा है कि है कोई आवाज आ रही है बख्शिश तलब करने वाला कि उसको आज की रात बख्श दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? तो उन्होंने कहा, या मोहम्मद, या रसूलुल्लाह, ये शुरू रात से आखिरी रात तक, सुबह के तुलू तक ये दरवाजे खुले रहेंगे। और फिर अर्ज किया कि या मोहम्मद, आज वो रात है कि इस रात में अल्लाह ताला बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों को जहन्नम से आजादी फरमा देता है। कौन सी रात? शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को कहां जाया करते थे? इस रात को कहां, किसी को नहीं पता? कब्रिस्तान। एक दोस्त बोले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि शाबानुल मुअज़्ज़म की 15 की रात हुजूर कब्रिस्तान में जाते थे, जन्नतुल बकी में जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुआ करते थे। वाह वाह वाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बड़ी प्यारी सुन्नत है, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15 की रात कब्रिस्तान के अंदर जाना। सुभान अल्लाह। और जो लोग दुनिया से पर्दा फरमा गए उनके लिए दुआ फरमाना। सुभान अल्लाह। तो हुजूर जाते थे। और इस रात के अंदर एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैसे तो बड़े नफल आए, हुजूर ने फरमाया जो बंदा इस रात में 100 नफल पढ़े और हर रकत के अंदर 11 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़े, 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और 100 नफल पढ़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है 1 साल तक इस शख्स की सिर्फ नेकियां लिखनी है, गुनाह नहीं लिखना। जो बंदा इस रात में 100 नफल पढ़े और हर रकत में कितनी मर्तबा सूरह इखलास पढ़े? 11 मर्तबा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस शख्स के 1 साल तक सिर्फ नेकियां लिखनी है, गुनाह नहीं लिखना। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रात, ये जो पीर वाले दिन रात आ रही है, पीर वाले दिन, पीर और मंगल की
दरमियानी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शब बारात शाबानुल मुअज्जम की 15 की रात 100 नफल पढ़े और हर रकत में 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। कितनी मरतबा? 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ 100 फरिश्ते रवाना फरमाता है। सुभान अल्लाह। कितने फरिश्ते? 100 फरिश्ते। हजूर फरमाते हैं उसमें से 30 फरिश्ते उस बंदे को जन्नत की खुशखबरी देती हैं। 30 फरिश्ते जिस बंदे ने वो 100 नफल पढ़े। मेरा ख्याल है कि जो लोग 100 नफल पढ़ने की ताकत रखते हैं उनको ये 100 नफल पढ़ने चाहिए। हमें अच्छी तरह याद है कोई दौर था हम भी ये नफल पढ़ा करते थे। अब जिस्म में इतनी ताकत नहीं, हम नहीं पढ़ सकते, मगर जिनके पास ताकत है उनको पढ़ना चाहिए। नौजवानों को पढ़ना चाहिए और जो बूढ़े ताकतवर हैं उनको भी पढ़ना चाहिए जन से। क्योंकि अब आपने फरमाया जो बंदा ये 100 नफल पढ़े और हर रकत में, वो तो मैंने आपको पहले एक रिवायत सुनाई ना कि जो बंदा 11 दफा सूरह इखलास पढ़े अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म फरमाता है इस बंदे के 1 साल तक सिर्फ नेकियां लिखनी है, कोई गुनाह नहीं लिखना। और ये जो दूसरी हदीस में कि हुजूर ने फरमाया जो बंदा 100 नफल पढ़े और हर रकत में कितनी दफा सूरह इखलास पढ़े? 10, तो अल्लाह उसकी तरफ कितने फरिश्ते भेजता है? 100। तो उनमें से 30 फरिश्ते उस बंदे को जन्नत की खुशखबरी देती, जन्नत की खुशखबरी के लिए। और 30 फरिश्ते अल्लाह उस बंदे की तरफ भेजता है जो उसको जहन्नम से महफूज करते हैं, महफूज करने के लिए। और 30 फरिश्ते अल्लाह ताला भेजता है कि इस बंदे को जो दुनिया की आफतें नाज़िल होती हैं उन आफतों से महफूज रखना। सुभान अल्लाह। अब बाकी कितने फरिश्ते बच गए? 10 फरिश्ते। तो वो 10 फरिश्ते हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो 10 फरिश्ते अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ भेजता है कि इस शख्स को शैतान के मकर और फरेब से महफूज रखना। सुभान अल्लाह। तो कितने हो गए टोटल? 100। 30 फरिश्ते जन्नत की खुशखबरी के लिए, 30 फरिश्ते जहन्नम से महफूज करने के लिए, 30 फरिश्ते उसके ऊपर जो आफतें नाज़िल होती हैं उनसे उस बंदे को महफूज रखना है, और 10 फरिश्ते जो शैतान के मकर और फरेब के अंदर बंदा घिर जाता है उससे उसको महफूज रखना है। जो बंदा ये 100 नफल पढ़े, हर रकत में कितनी मरतबा सूरह इखलास पढ़े? 10 मरतबा। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने इस नमाज के मुतालिक 1 सुहाबी नहीं, 2 सुहाबी नहीं, 3 सुहाबी नहीं, 10 सुहाबी नहीं, 100 सुहाबी, 300 सुहाबाए कराम से मैंने इस नमाज के मुतालिक खुद सुना। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने बसरा के अंदर इमाम हसन बसरी के मज़ार पर भी हाजिरी दी है। सुभान अल्लाह। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मैंने 300 सुहाबाए कराम से इस नमाज के मुतालिक सुना है। 300 सुहाबाए कराम से जो इस नमाज की तारीफ फरमाते थे और फरमाते थे कि इस नमाज की जो बंदा ये 100 नफल पढ़े अल्लाह ताला उस शख्स के ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 70 मरतबा रहमत की निगाह फरमाता है। सुभान अल्लाह। सुभान। 70 मरतबा रहमत की निगाह फरमाता है और हर निगाह के बदले में उस बंदे की 70 हाजतें पूरी फरमाता है। सुभान अल्लाह। 70 हाजत। वो एक पहले रिवायत थी, उससे पहले एक दूसरी रिवायत, ये तीसरी में आपको इमाम हसन बसरी का बता इन 100 नफलों के मुताबिक कि फरमाते मैंने 300 सहाबाए किराम से सुना कि जो बंदा ये 100 नफल पढ़े उस बंदे के ऊपर इस रात 15 शाबानुल मुअज्जम की रात जो बंदा ये 100 नफल पढ़े, हर रकत में 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, अल्लाह ताला उस शख्स के ऊपर 100
70 मरतबा रहमत की निगाह फरमाता है और हर निगाह के बदले में उसकी 70 हाजतें पूरी फरमाता है। 70 हाजतें पूरी फरमाता है। और सबसे जो अदना हाजत है, सबसे अदना हाजत वो फरमाते हैं कि हदीस में आया है कि उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ये सबसे अदना हाजत है कि उसके ऊपर 70 रहमत की 70 मर्तबा रहमत की निगाह फरमाता है जो बंदा ये 100 नफल पढ़े। और हर नजर के बदले में 70 हाजतें पूरी फरमाता है। कितनी हाजतें हो गई? 4900 के करीब। 70 हाजतें, हर नजर के बदले में 70 हाजतें उसकी पूरी फरमाता है। और सबसे अदना हाजत ये है कि उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये सबसे अदना हाजत है, ये सबसे अदना हाजत। तो कहने का मकसद ये कि ये जो शाबानुल मुअज़्ज़म की 15 की रात है, इस रात की बेइंतहा बरकतें, ये अहादीस जो मैंने आपको सुनाई है, तो जो लोग इसकी बरकतें हासिल करना चाहें उनको इसके ऊपर अमल करना चाहिए। आखिर दावाना